ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 7, प्रवचन 7, मानव जीवन का सदुपयोग। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में बताया, मानव देह दुर्लभ है। श्वासों का मूल्य चांदी, स्वर्ण, हीरे, मोती से महान है। इनका सदुपयोग न करने पर रोना पड़ेगा। एक राजा था जो प्रतिदिन 1 घंटा रोता रहता था। राजा की ये हालत देखकर प्रजा बहुत दुखी थी और विचार करती थी कि हम तो यहाँ खुशी से रहते हैं, परंतु हमारा राजा तो बड़ा दुखी है जो घंटे भर रोता रहता है। इसकी हमें जानकारी करनी चाहिए कि राजा क्यों रोता रहता है। राजा के पास रोने के समय कोई न कोई पहुंच जाता था, परंतु राजा रोता ही रहता था, किसी से बात भी नहीं करता था। अंत में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे रोने के समय मेरे पास कोई भी न आए। उस समय जो कोई आएगा उसे फांसी पर चढ़वा दूंगा। अब वहां जनता का आना बंद हो गया। कुछ समय इसी प्रकार व्यतीत हो गया, परंतु राजा के रोने का कारण कोई भी ज्ञात नहीं कर सका। प्रजाजनों ने बहुत विचार करने के पश्चात निर्णय किया कि किसी समझदार बुजुर्ग व्यक्ति को राजा के पास भेजा जाए। सभी ने सोच विचार कर एक वृद्ध ब्राह्मण से प्रार्थना की कि महाराज, राजा आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको राजा फांसी नहीं देंगे, इसलिए आप राजा के पास जाएं और उनके रोने का कारण पूछें। ब्राह्मण देवता दूसरे दिन राजा के रोने के समय जा उपस्थित हुए। जब राजा का रोना समाप्त हुआ तो राजा कड़क कर ब्राह्मण से बोला, तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे पास इस समय आने का क्या परिणाम होता है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, मुझे सब कुछ ज्ञात है, परंतु प्रजा की भलाई के लिए जीवन की इच्छा का त्याग करके आपके पास आना पड़ा। प्रजा आपके रोते रहने के कारण बहुत दुखी है। वो ज्ञात करना चाहती है कि आप प्रतिदिन 1 घंटा क्यों रोते हैं। अब अगर आप मुझे फांसी भी दे देंगे तो भी मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। राजा ने ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और कहा कि आप मेरे रोने का कारण ज्ञात करना चाहते हैं तो सामने पहाड़ पर मेरे गुरुदेव रहते हैं, वे आपको रोने का कारण बता देंगे। ब्राह्मण देवता मुश्किल से पहाड़ पर पहुँचे। गुरुजी को दंडवत प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। गुरुजी ने ब्राह्मण से कहा, आपका आगमन कैसे हुआ है? ब्राह्मण देवता बोले, गुरुदेव, मुझे बताइए कि राजा प्रतिदिन 1 घंटा क्यों रोते रहते हैं? गुरुजी बोले, राजा प्रतिदिन 1 घंटा रोता है तो मैं प्रतिदिन 2 घंटे रोता हूँ। अगर तुम्हें ज्ञात करना है तो मेरे गुरुजी के पास जाओ। ब्राह्मण देवता उनके गुरुजी के पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हमारे देश का राजा प्रतिदिन 1 घंटा रोता है, आपका शिष्य 2 घंटे रोता है, मैं इसका कारण ज्ञात करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि राजा 1 घंटा रोता है, शिष्य 2 घंटे रोता है और मैं प्रतिदिन 3 घंटे रोता हूँ। यदि आप इसका रहस्य ज्ञात करना चाहते हैं तो सामने तालाब के किनारे एक महात्मा रहते हैं, वे आपको इसका रहस्य बता देंगे। ब्राह्मण तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर एक महात्मा विराजमान थे। ब्राह्मण ने उनसे वही प्रश्न किया। महात्मा जी ने कहा कि देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा कि मुझे प्रत्यक्ष दिखाइए तो अच्छा है। तब महात्मा ने ब्राह्मण से कहा, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, यहाँ 4 कमरे बने हुए हैं, ये चाबियां हैं इन्हीं कमरों की। अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम 3 कमरे तो खोल सकते हो, परंतु 4था कमरा कभी मत खोलना। अब महात्मा जी को तो ब्राह्मण को शिक्षा देनी थी, इसलिए उन्होंने स्नान करने में देर लगा दी। ब्राह्मण से रहा नहीं गया, सोचा कि देखूं तो सही इन कमरों में है क्या। ये सोचकर ब्राह्मण ने पहला कमरा खोला तो आश्चर्य में पड़ गया। वो कमरा चांदी से भरा हुआ था। जैसे ही कमरा बंद करने लगा तो अंदर से एक आवाज आई। ये आवाज भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ राज की थी। ब्राह्मण से बोले, मैं गरुड़ हूँ, आप आज्ञा दें तो पल भर में आपको वैकुंठ के दर्शन करा दूं। ब्राह्मण ने कहा, इससे अच्छा और क्या होगा। गरुड़ जी ने पल भर में वैकुंठ के दर्शन करा दिए। ब्राह्मण ने कमरा बंद कर दिया, परंतु अभी तक महात्मा जी वापस नहीं आए थे। ब्राह्मण ने दूसरा कमरा खोला। ये कमरा सोने से भरा हुआ था। जब कमरा बंद करना चाहा तो भगवान शंकर के वाहन नंदी ने आवाज दी, ब्राह्मण देवता, आज्ञा दें तो आपको शिवलोक के दर्शन करा दूं। ब्राह्मण ने आज्ञा दे दी। नंदी बाबा भी क्षण भर में शिवलोक के दर्शन करवा लाए। अब तो ब्राह्मण की जिज्ञासा और बढ़ गई और तीसरा कमरा भी खोला तो वहां से ब्रह्म के वाहन हंस की आवाज आई। उसने कहा,
ब्राह्मण देवता आज्ञा दें तो आपको ब्रह्मलोक के दर्शन करवा दूं। दर्शन करा के वापस तालाब के किनारे पर ले आए। ब्राह्मण का इंतजार और बढ़ गया। यद्यपि महात्मा ने मना भी किया था, फिर भी उसने अब चौथा कमरा खोला तो देखा उसमें ईंट पत्थर भरे हुए थे। जब बंद करने लगा तो उसमें गर्दभराज यानी गधे की आवाज आई। गधे ने कहा, चलो तुम्हें सैर करवा देता हूँ। ब्राह्मण बोले, पहले मैं अपने घर जाकर अपने परिवार से राजी खुशी पूछ कर आऊं, तब तुम्हारे साथ चलूंगा। गधे ने तुरंत ब्राह्मण को उनके घर पहुंचा दिया और शर्त रखी कि तुम आधे घंटे में वापस नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। ब्राह्मण देवता घर गए और परिवार के मोह में ऐसे उलझ गए कि उनको समय का कोई भान नहीं रहा। गर्दभराज समय समाप्ति के पश्चात चले गए। जब ब्राह्मण वापस आए तो बहुत देर हो चुकी थी। वहां पर ही रोने बैठ गए कि मैं इतना परिश्रम करके महात्मा जी के पास पहुंचा, लेकिन कुछ भी ज्ञात न कर सका। अथाह धन दौलत भी हाथ से गंवा दी। अब ब्राह्मण सोचने लगे कि राजा और इन सभी पर भी इसी प्रकार से बीती होगी, इसलिए ये सभी रोते ही रहते हैं। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में कहा, अतः भाई, परिवार के मोह जाल में ना फंसकर सेवा, स्मरण, सत्संग में अपना समय लगाकर मनुष्य जीवन को सफल बनाइए, नहीं तो आपको भी हमेशा के लिए रोना पड़ेगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।